बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ इज मोनिका सिंह एंड यू वाचिंग स्टडी विद मोनिका। तो आज हम करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स। ठीक है, तो देखते रहिए। देखिए बेटा, इसमें हम पहला देखेंगे। इसमें देखो, पहला साइक्लिक है जी, ठीक है। दूसरा देखो कंजुगेशन, कंजुगेशन है कि नहीं है। देखो वन, वो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इधर से देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये प्लस आ गया, अब इसका क्या करना है, ये तो बताया नहीं था आपको। तो प्लस का मतलब क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पे क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। जो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसका मतलब मैं आपको क्या बोला था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ठीक है कंजुगेशन हो रहा है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया था, ये देखो ऐसे होता है, ये ऐसे ही तो है इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे मूव कर सकते हैं। यानी कि ये डीलोकेलाइजेशन यहाँ पे चल रहा है। जब डीलोकेलाइजेशन यहाँ पे चल रहा है, यानी कि सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लस का चार्ज आता है तो भी हम उसको लेंगे कि यहाँ कंजुगेशन की कंडीशन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ वेकेंट, तो वेकेंट में पाई इलेक्ट्रॉन जंप कर करके निकल जाते हैं, जंप कर करके, जगह है तो जंप कर करके वो निकल जाते हैं। तो देखो भाई, अब देखो दो चीजें कंप्लीट हो गई। तीसरा, इसमें sp2 है, ये sp2 ठीक है, तो ये क्या प्लेनर p है। अब देखो, अब लास्ट रह गया हमारा ये 4 and +2 पाई इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन हो पाई इलेक्ट्रॉन, 4 नहीं सॉरी, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हमारा गैप होना चाहिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, यानी कि ये एरोमेटिक तो नहीं है, ये है क्या, एंटी एरोमेटिक है, ये बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है ये बेटा, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, मैं लिख दूं भले यहाँ पे, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। मैंने इसके बारे में आपको बताया नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं, इसको बाद में बात करेंगे। अब देखो इसमें ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। देखो साइक्लिक कंप्लीट, पाई इलेक्ट्रॉन्स 1, पाई इलेक्ट्रॉन्स बाद में, पहले कंजुगेशन देखते हैं, कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं। देखो भाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अब ये आ गया यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है, ये है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। जब यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो ये क्या करता है, ये कुछ इस तरीके से कर सकता है, ये नीचे आ सकता है, इनके इलेक्ट्रॉन को साइड में ले सकता है। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ऐसे ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो कहने की बात ये होती है, ये भी क्या कर देगा, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकेलाइजेशन में आ जाता है। यानी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। चाहे तो देखो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज समझ लीजिए, अगर प्लस चार्ज है तो भी मूव करता है, माइनस चार्ज है तो भी मूव करता है। यानी कि ये क्या करेगा, ये उसमें डीलोकेलाइज्ड होता रहेगा, वो घूमता रहेगा, कौन, पाई इलेक्ट्रॉन। और पाई इलेक्ट्रॉन को बस घुमाना जरूरी है, अगर वो घूमेगा नहीं तो खत्म है उसकी कहानी। अगर कहीं पे रास्ता ब्लॉक है, एरोमेटिक नहीं होगा। तो यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे भी घूम रहा था, यहाँ पे भी घूम रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4। अब एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने हो गए थे बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है, सही, सारी कंडीशन इसने फुलफिल की है। अब इसको देखो, इसमें क्या है, साइक्लिक है, इस कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं। देखो डबल, ये है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, इसमें डबल बॉन्ड, यानी कि कंजुगेशन की शर्त कंप्लीट हो रही है। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये भी एरोमेटिक है। क्या ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, देखेगा ना, है कि नहीं, साइक्लिक तो ये है। अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब है, इस कार्बन पर जगह ही नहीं है जिससे वो क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन जंप कर सके, रास्ता ब्लॉक। sp3 का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब मूव नहीं कर पाएंगे, कंजुगेशन की शर्त खत्म है, चाहे आप काउंट करो पाई इलेक्ट्रॉन्स और चाहे आप काउंट मत करो।
तो ये क्या हो गया बेटा, ये है हमारा नहीं है एरोमेटिक, हमारा नहीं है एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक है ही नहीं है। अब इसको देखते हैं हम इस वाले को, इस ये वाला आपका एरोमेटिक है ये नहीं है। देखो पहली कंडीशन फुलफिल है आपकी, तो ये क्या है आपका साइक्लिक है, कंजुगेशन बरकरार है। देखो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज। ये सारी कंडीशंस आपकी कंजुगेशन के लिए जरूर कंजुगेशन बनाती है, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें, अब इसमें क्या हो गया, ये भी कंडीशन ठीक है। अब इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। देखो 1 और 2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए इसमें, सिर्फ 2। क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने पर वो एरोमेटिक होता है, याद करो, याद करो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n = 0 कर दोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब इस वाले को देखो, इस वाले को देखते ही ध्यान से देखो, साइक्लिक ओके, कंजुगेशन, कंजुगेशन है कि नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऊपर इसके सपोर्ट है ही नहीं ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ ना पॉजिटिव चार्ज है यानी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, या नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, या कुछ भी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यानी कि ये हो गया एरोमेटिक, हो गई नहीं, कुछ नहीं, ये एरोमेटिक हो गई नहीं, कंजुगेशन की शर्तें इसने कंप्लीट नहीं की। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये देखो ये क्या हो रहा है बेटा, इसमें साइक्लिक तो ये है ही है। अब इसमें आप देखो क्या ये कंजुगेशन दे रहा है, हाँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल आ गया, ये देखो ये जंप कर रहे थे पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके गया, तो फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से जंप करने के लिए उसको जगह मिल गई, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, यानी कि ये कंजुगेशन की ये शर्त को कंप्लीट कर रहा है, ये कंजुगेशन कंप्लीट है, कंजुगेशन कंप्लीट है। अब बारी किसकी आएगी, अब आपको काउंट करने पड़ेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करोगे तो देखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना एरोमेटिक कंपाउंड का बनना होता है। तो देखो ये हो गया अपना एरोमेटिक कंपाउंड, ये वाला सेम है, देखो यहाँ पे कितने, देखिए इस वाले को और चेक कर लेते हैं। अब क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, देखो देखने से तो लग रहा है ना, इसके जैसे ही तो लग रहा है, ये होना चाहिए। देखो जरा, इसमें साइक्लिक है, कंजुगेशन है, हाँ जी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको अलाउ नहीं करेंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। लास्ट करते हैं हम एक PYQ, नीट 2022 यानी लास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं आपने कितना समझा है। तो विच कंपाउंड अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉट पूछा है, चलो चेक करते हैं। देखो इसमें साइक्लिक है, कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया आपका ये एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये क्या कर रहा है, कंजुगेशन में है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ में कौन लगा है, नेगेटिव चार्ज। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे थे, वो कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये हमारा क्या है, इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। इसको देखो जरा, इसमें कितना है, साइक्लिक है, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, साथ में कौन है, नेगेटिव चार्ज, ओ सॉरी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल, यानी कि उसे जंप करने के लिए जगह मिलेगी, यानी डीलोकेलाइज्ड ये है। और ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इस यहाँ तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की पहले से ही कमी है, तो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मीन ये एरोमेटिक है, ठीक है। तीसरा देखो, थर्ड में देखो, ये साइक्लिक भी है, क्या कंजुगेशन है, हाँ जी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ में इसमें है पॉजिटिव चार्ज, यानी वेकेंट ऑर्बिटल, यानी जंप करने की जगह। तो ये हो गया हमारा साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 1 और 2। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन, याद करिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता था, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन होता है आपका क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड विद कंडीशंस साइक्लिक, प्लानर एंड कंजुगेशन, ठीक है बेटा। अब इसके बाद थर्ड बचा, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल के साथ सिंगल आ गया, यानी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया, यहाँ इसके लिए कुछ भी
उछल कूद कर रहा था बेचारा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से यहाँ जंप करा, यहाँ से जंप करा, यहाँ जंप करा, यहाँ जंप करा, यहाँ जंप करा, तो जैसे ही आगे बढ़ा यहाँ इसे उछलने के लिए जगह नहीं मिली, ये जंप कर ही नहीं सकता, यानी ये डीलोकेलाइज्ड नहीं है। जब ये डीलोकेलाइज्ड नहीं है इसमें इट मीन्स हमारा आंसर यही है, ये एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।